स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति से आप समझते क्या हो। ऐसी वनस्पति जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बगैर अपने आप उगती और बढ़ती है, जिसमें पेड़ पौधे आएंगे, आपके घास फूस आएगा, झाड़ियाँ आएंगी, इसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। अगर हम मेन वेजिटेशन की बात करें तो वन आते हैं, और भारत में वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वन किस प्रकार के कहाँ पे पाए जाते हैं, वो ये टॉपिक है हमारा आज का। तो सबसे पहले वेजिटेशन को प्रभावित करने वाले कारक आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है, कारक होता है, वो आपका जलवायु होता है। जलवायु जैसी होगी वैसी ही वनस्पति होगी। उसके अलावा धरातल, भूगर्भिक संरचना, मिट्टी की प्रकृति, कुछ ये चीज़ें और हैं जो वहाँ की कोई किसी जगह की जो वेजिटेशन होती है उसको डिसाइड करती हैं कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी। अब बात आती है भारत में वेजिटेशन वनों की, फॉरेस्ट की टाइप की। फॉरेस्ट को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसी के साथ कंबाइन करके हम लेंगे सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन को, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ऐसे वन भारत में पश्चिमी घाट जो है उस रीजन में, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है उसके ऊपर इस तरह के वन पाए जाते हैं। अन्य रीजन में अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और हमारा नॉर्थ ईस्ट के ये वाले जो स्टेट हैं, इनमें ये इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। इसके अलावा आपका अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और लक्षद्वीप में भी ये वेजिटेशन पाई जाती है। अर्ध सदाबहार वन की बात करें तो जहाँ पे थोड़ी रेनफॉल इन रीजन के कंपैरिजन में थोड़ी रेनफॉल कम होती है, वहाँ पे अर्ध सदाबहार वन होते हैं। यहाँ पे जहाँ 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल या उससे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ये वन वो हैं, और इससे थोड़ी कम यानी कि 150 से 200 के आसपास की जो रेनफॉल होगी उस रीजन में अर्ध सदाबहार वन हो जाते हैं। अब आती है यहाँ पे किस तरह के कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो महोगनी, इबोनी, रोजवुड, आयरनवुड, इस तरह के वृक्ष आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन वनों की और विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पे आर्द्रता और आपकी ह्यूमिडिटी सब ज़्यादा होती है, यानी कि रेनफॉल ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस कारण यहाँ वैरायटी ऑफ ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो एक वैरायटी का पौधा नहीं मिलेगा आपको, अनेक वैरायटी के पौधे मिलेंगे। हाइट भी 40 से 60 मीटर के आसपास होती है। हर वैरायटी के पौधे के पत्ते झड़ने का टाइम अलग अलग होता है। इस कारण ये जो इस तरह के वन हैं ये हमेशा ही सदाबहार दिखाई देते हैं। इस कारण इनको सदाबहार वन भी बोला जाता है। एक रीजन ये भी है जो आपका तमिलनाडु का ये वाला तटीय रीजन है, यहाँ पे भी आपके अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये था पहली कैटेगरी के वन। दूसरी कैटेगरी के वन होंगे हमारे मॉनसूनी फॉरेस्ट। मॉनसूनी फॉरेस्ट 70 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल का जो रीजन है इंडिया का, उसमें पाए जाते हैं। इसमें भी फर्दर 2 कैटेगरी कर रखी हैं हमने। एक 100 से 200 सेंटीमीटर जिनको हम आर्द्र कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वन के नाम से बोलेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट का एक डेजिग्नेशन होता है, वो इनके साथ लगेगा क्योंकि इनके पत्ते झड़ जाते हैं एक पर्टिकुलर मौसम में। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट या मॉनसूनी फॉरेस्ट हैं, 2 कैटेगरी के हैं, आर्द्र और ड्राई, यानी कि वेट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम देखें इस रीजन को ऐसे हम थोड़ा सा छोड़ेंगे और इस रीजन को, यहाँ पे रेन शेडो का जो रीजन है जहाँ पे दूसरी तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये वाली जोन जो है हमारी लगभग आपकी मॉनसूनी फॉरेस्ट की जोन है। ये वाला सारा जोन आपका मॉनसूनी फॉरेस्ट का जोन है। इस रीजन में इधर वाला पोर्शन जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, वहाँ पे हमारे आर्द्र डेसिडुअस यानी कि पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके साथ भी ये ऐसे रीजन पाएंगे जहाँ पे 200 से, यानी कि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है उस वाले जोन में, और आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन, उड़ीसा का कुछ रीजन, आपके वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन, यहाँ के आसपास आपका आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जैसे जैसे इससे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपके शुष्क पर्णपाती वन, जिसको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। अब बात आती है कि इसमें पेड़ कौन से पाए जाएंगे। तो आर्द्र पर्णपाती वन में आपके साल,
सागवान, शीशम, महुआ, आंवला इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। जैसे जैसे ड्राई रीजन की तरफ जाएंगे तो आपका पलास, खैर, बेल इस तरह के वृक्ष आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे मॉनसूनी फॉरेस्ट जो इस रीजन में पाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी थॉर्न फॉरेस्ट की, कांटेदार झाड़ियों वाले फॉरेस्ट। ये हमारे इस जोन में पाए जाएंगे जो मैं आप क्रॉस के फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम है। ये हमारा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का कुछ रीजन, गुजरात का कुछ रीजन और यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट का रेन शैडो रीजन है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन है जहाँ पे इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे किस तरह के पेड़ मिलेंगे आपके? एनुअल रेनफॉल मैंने बताया 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे पेड़ का कौन से होंगे आपके? कीकर, बबूल, खैर, नागफनी, कैक्टस इस तरह के पेड़ आपके यहाँ पे मिलेंगे। अगली कैटेगरी आती है हमारी माउंटेन फॉरेस्ट की, यानी कि माउंटेन जो रीजन है भारत का वहाँ पे कौन कौन से इस तरह के हायर हाइट पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब भारत की माउंटेन्स आपको पता है साउथ में भी हैं और आपके नॉर्थ में भी हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो हैं उनको नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इस दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। अब हिमालयन फॉरेस्ट हैं, इनको भी 88 डिग्री जो अक्षांश है वो दो हिस्सों में बांटती है, वेस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट और ईस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट। कारण ये है कि ये वाला हिस्सा जो वेस्टर्न पार्ट है ये हायर अक्षांशेस पे है, ऊंचे अक्षांशेस पे है। तो यहाँ जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वो कम हाइट पे ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि ये वाला हिस्सा है लोअर अक्षांश पे है, यानी कि भूमध्य रेखा के नज़दीक है। तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वो हायर हाइट पे मिलते हैं, इस कारण ये डिफरेंस है। जहाँ आपके 1000 से 2000 मीटर की हाइट के ऊपर चीड़, आपका ओक, चेस्टनट ये पेड़ पौधे मिलते हैं इधर, तो थोड़ी सी हायर हाइट पे 1500 से 3000 की मीटर की हाइट पे इधर ये वाले आपके पेड़ पौधे मिलेंगे, यानी कि ओक, चेस्टनट और चीड़ यहाँ पे 2000 से ऊपर हाइट पे मिलेंगे। 3000 की मीटर की हाइट के बाद आपको एल्पाइन टाइप की फॉरेस्ट वेजिटेशन जो होती है, लीचन, काई वगैरह जो होती है वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। साउथ इंडिया में जहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं वहाँ पे 1500 मीटर की हाइट के बाद के जो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं उनको शोला फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये थे हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। फिर उसके बाद आता है एक लास्ट कैटेगरी हमारी आती है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो दलदली समुद्र के जो नमकीन पानी होता है और लैंड एरिया के आसपास का जो दलदली रीजन होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमारा ऐसा रीजन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के तटीय इलाके, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं, यहाँ पे ये इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ गुजरात के कच्छ की खाड़ी के आसपास भी पाए जाते हैं। ये भारत का अगर हम टोटल एरिया देखें तो उसमें 0.14% रीजन ही कवर करेंगे ये वाले फॉरेस्ट, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वर्ल्ड के 7% फॉरेस्ट लिटोरल फॉरेस्ट हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। इनका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये समुद्र की तरफ से आने वाले जो तूफ़ान हैं उनको रोकते हैं, साथ में समुद्र के कारण जो इरोजन होता है उसको रोकते हैं। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है इनकी। तो ये वाले फॉरेस्ट हैं हमारे लिटोरल फॉरेस्ट। इनमें पेड़ों की वैरायटी जो अगर आप देखोगे तो सुंदरी वन के नाम से इनको सुंदरी वृक्ष सबसे ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे इनको सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ताड़, बेंत, नारियल इस तरह के पेड़ भी यहाँ पे मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फॉरेस्ट का वर्गीकरण। अगर हम भारत का टोटल एरिया देखें तो 21% एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर आता है। अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखें तो करीबन 23% बताया जाता है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं और टोटल एरिया के परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो आपके लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये था हमारा टॉपिक आज का। थैंक यू।